एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सन को देखते हैं। वो अपने लायन से बात कर रहा होता है। तभी उसके पास मैक आता है और बोलता है, क्या तुम गाना सुनना चाहोगे? अब मुझे पूरा सॉन्ग आ गया है। सन खुश होकर हाँ बोलता है। मैक गिटार बजाना चालू करता है और थोड़ी ही देर में सन सो जाता है और फिर सोलर उठता है। सोलर अपने हाथ में लायन को देखता है तो मैक बोलता है, सन को ये लायन बहुत पसंद है, वो अपने हाथ से इसे निकालता ही नहीं है। सोलर बोलता है, हाँ वो मॉम को मिस कर रहा होगा। मैक पूछता है, तुम ठीक हो ना? सोलर हाँ बोलता है। मैक बोलता है, तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हें ऐसे देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। सोलर खुश होकर मैक को किस करता है। उसके बाद हम सीधे स्कूल का सीन देखते हैं। सोलर बच्चों को पढ़ा रहा होता है और उसे मैक जी और प्रिंसिपल देख रहे होते हैं। सन और सोलर वाले चार्ट में अब ज़्यादा दिन सोलर के हो गए थे। जब सोलर बच्चों के साथ होता है तभी बच्चे सन के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कहाँ है और क्यों नहीं आ रहा है। सोलर बोलता है, मैं सन को बता दूंगा कि आप लोग उसे मिस कर रहे हैं। अगले दिन सन स्कूल आता है। उसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। वो सन से पूछते हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे थे? सन बताता है, अंकल मेरे लिए गिटार बजाते हैं और वो सुनकर मैं रिलैक्स करता हूँ और घर पे ही रहता हूँ। बच्चे सुनने के बाद मैक से बोलते हैं कि आपको हमारे लिए भी गिटार बजाना होगा। मैक हाँ बोलता है। उसके बाद बच्चे आइसक्रीम खाने चले जाते हैं सन के साथ। जी मैक से बोलता है, अच्छा है सन कभी कभार स्कूल आ जाता है। मैक बोलता है, हाँ हमें ये सब आराम से ही लेके चलना होगा। तभी जी के पास मीटिंग का मैसेज आता है। वो मीटिंग टैलेंट शो का होता है जो कि कल ही होता है। मैक बोलता है, ये स्कूल है या एक्टिविटी सेंटर, हर महीने कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। तभी प्रिंसिपल भागते हुए आती है क्योंकि वो लेट हो चुकी होती है। जी और मैक को देखने के बाद वो उनके पास आती है और बोलती है, क्या तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना है? उसके बाद हम सबको मीटिंग में देखते हैं। प्रिंसिपल बोलती है, टैलेंट शो कल ही है तो आज स्टेज पर रिहर्सल करवाना होगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मैक को देती हूँ और जी उसकी मदद करेगा। और हाँ, काम को बैलेंस में लेके चलना है, ज़्यादा परफेक्ट नहीं करना है। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि जी को ओसीडी होता है और उसे सारा काम एकदम परफेक्ट करने की आदत होती है। जी बोलता है, अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो मैक संभाल लेगा सब। मैक भी हाँ बोलता है। उसके बाद वो दोनों आपस में ही बात करते हैं कि आखिर स्टेज को संभालने के लिए और रिहर्सल करवाने के लिए दो लोगों की जरूरत क्यों है। ये काम तो इतना आसान है। अगले पल उन्हें समझ आ जाता है कि आखिर दो लोगों की जरूरत क्यों है। सारे बच्चे पूरे स्टेज पे फैले हुए थे। वो सब अपने में ही लगे हुए थे और पूरा माहौल क्योस जैसा बन रखा था। वो एक एक करके सभी बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट भी करते हैं। लास्ट में बच्चे दोनों टीचर को बाय बोल के चले जाते हैं। तभी वहाँ सन अपने लायन के साथ आता है और पूछता है, क्या मैं भी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ? बट कल तो सोलर का दिन होता है जिस कारण वो लोग सन की परफॉर्मेंस आज ही करवा देते हैं। थोड़ी देर में सभी टीचर्स और कुछ बच्चे स्टेज के सामने बैठे होते हैं। जी सन को स्टेज पर बुलाता है। सन स्टेज पर अपने लायन के साथ आता है और फिर अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है। लायन सन से पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? सन बोलता है, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे को कोई घुमाने भी नहीं लेके जाता है। लायन बोलता है, बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। फिर लायन सभी को बोलता है अपनी आंखें बंद करने के लिए। सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उसके बाद लायन बच्चों को और सन को इमेजिन करवाता है कि वो लोग बीच पे हैं और सनसेट देख रहे हैं। सभी को सन की ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। सन भी बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन मैक सोलर को सन की परफॉर्मेंस की वीडियो दिखाता है और बोलता है, ये सारा आइडिया सन का खुद का था। सोलर बोलता है, सन कितना खुश लग रहा है ना इस वीडियो में। मैक भी अग्री करता है। उसके बाद वो दोनों थोड़ा लवली डबली हो जाते हैं। अगले सीन में हम प्रिंसिपल को देखते हैं। वो टैलेंट शो में सभी पेरेंट्स और बच्चों का वेलकम करती हैं। पहली परफॉर्मेंस में एक बच्चा जादू दिखाता है। दूसरी परफॉर्मेंस में बच्चा ड्रम बजाता है और तेज के चिल्लाता है कि मैं थक गया हूँ होमवर्क से। थर्ड परफॉर्मेंस में बच्चे डांस कर रहे होते हैं बट बीच में ही सॉन्ग रुक जाता है जिस कारण मैक अपना गिटार लेके आता है और गाना गाता है, बच्चों की परफॉर्मेंस को कंप्लीट करवाता है। इधर सोलर एक बच्चे को देखता है जो कि रो रहा होता है। वो पूछता है, क्या हुआ? दूसरा बच्चा बताता है कि इसके पापा आज शो देखने नहीं आया है। वो बच्चा बोलता है कि मेरे पापा ने प्रॉमिस किया था कि वो जरूर आएंगे। सोलर समझाते हुए उसे बोलता है कि क्या पता उन्हें कोई जरूरी काम आ गया हो। बच्चा पूछता है, सर क्या मेरे पापा मेरे से प्यार नहीं करते? ये सुनकर सोलर थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था। सोलर उस बच्चे को बोलता है, ऐसा नहीं है, ऐसे मत सोचो। बच्चा बोलता है, तो फिर वो क्यों नहीं आए? सोलर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस की वीडियो बनवा दूंगा ताकि तुम्हारे पापा उसे देख सके। लास्ट में वो बच्चा मान ही जाता है। तभी वहाँ मैक आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ?
सोलर बोलता है कुछ नहीं, चलो हमें परफॉर्मेंस देखना है। वो दोनों बच्चे डांस करते हैं, ऑडियंस भी बहुत इंजॉय करती है। परफॉर्मेंस के बाद वो बच्चे आके मैक और सोलर को हाई फाई देते हैं। सोलर मैक को बोलता है क्या बात है, अब तो तुम बच्चों के फेवरेट बन गए हो। मैक बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं बच्चों का फेवरेट हूँ या नहीं, बट हाँ तुम्हारा तो फेवरेट हूँ। सोलर हंसने लग जाता है। मैक थैंक यू बोलता है सोलर को हमेशा उसके साथ खड़े रहने के लिए। सोलर अपना रिवॉर्ड मांगता है। मैक सोलर को किस करने ही वाला था, तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाती है और वो सोलर को बहाने से लेके चली जाती है। जी अनाउंस करता है कि लास्ट परफॉर्मेंस टीचर मैक की है। मैक स्टेज पर अपने गिटार के साथ आता है और बोलता है मेरा ये सॉन्ग सभी के लिए डेडिकेटेड है। फिर वो सोलर की तरफ देखता है और बोलता है बट स्पेशली ये उसके लिए है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है और मेरे को सपोर्ट करता है। ये सुनकर पूरी ऑडियंस हूटिंग करने लग जाती है। मैक अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है। प्रिंसिपल सोलर को स्टेज पर भेज देती है। सोलर अपने लायन और चेयर के साथ स्टेज पे आता है। मैक और सोलर दोनों बैठते हैं और साथ में परफॉर्मेंस देते हैं। तभी सोलर नोटिस करता है कि उस बच्चे के पापा आ चुके हैं। सोलर को अजीब सा लगने लग जाता है, बट वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है और स्माइल करता है। परफॉर्मेंस के बाद सारे बच्चे मैक और सोलर को चीयर करने लग जाते हैं। ये सुनकर सोलर की हालत और ज्यादा खराब होने लग जाती है। उसके हाथ से लायन गिर जाता है। तभी मैक सोलर को नोटिस करता है। वो पूछता है तुम ठीक तो हो ना, बट सोलर को कुछ फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं। उसे लायन के ऊपर खून के धब्बे दिखाई देते हैं और साथ में एक लेटर भी दिखता है जिस पर लिखा होता है प्लीज आप इसका ध्यान रखना, मैं अब ये काम और नहीं कर सकता हूँ। ये लेटर उसके पापा ने लिखा था। वो मैक को देखता है और बोलता है अंकल मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैक समझ जाता है कि ये सन है। सन खड़ा होता है और सबको देखकर वो और डर जाता है। वो स्टेज से भाग जाता है। मैक भी उसके पीछे जाता है। सन को पुरानी बातें याद आ रही होती है जिसमें उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे कारण ही मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। साथ ही सन को उस बच्चे की बात भी याद आती है जिसमें वो बोलता है कि क्या मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं। सन की हालत धीरे धीरे खराब होते जा रही होती है। तभी वहाँ मैक आता है और बोलता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। सन रोते हुए बोलता है अंकल मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैक उसे गले लगा लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, बट सन रोए ही जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सन सो चुका होता है। उसके बाद प्रिंसिपल जी और मैक को साथ में बैठे हुए देखते हैं। जी बोलता है ये पैनिक अटैक जैसा लग रहा है, मैंने सुना है इसके सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसा कि सन के साथ हुआ था, ये स्ट्रेस के कारण हुआ है। सोलर ने अपने अंदर स्ट्रेस को दबा रखा था, वो हमें दिखाना नहीं चाहता था, इसी कारण अचानक से ये सब हुआ है। मैक प्रिंसिपल से पूछता है इवेंट कैसा रहा। प्रिंसिपल बोलती है तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बताओ तुम ठीक हो ना। पहले तो मैक कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर में वो बोलता है मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो सोच रहा था कि सोलर ठीक हो रहा है क्योंकि वो एकदम सही लग रहा होता है, एकदम अच्छा लग रहा होता है, बट पता नहीं सब इतना खराब कैसे हो गया। अचानक से सोलर सन में कैसे बदल गया जबकि वो सोया भी नहीं था। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूँ। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। सोलर और सन का इस तरीके से ध्यान रखकर मैं एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, और अब जब मैंने ये बात खुल के बोल दिया है तो मुझे बहुत गिल्ट सा महसूस हो रहा है। प्रिंसिपल बोलती है मैक जो तुम फील कर रहे हो वो गलत नहीं है। किसी का ध्यान रखना जो कि बीमार हो ये काम एग्जॉस्टिंग होता है, बट तुमने अब तक बहुत अच्छा किया है। जी भी उसे समझाता है अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा है और तुम थक गए हो तो थक गए हो, इसमें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक रोने लग जाता है। जी और प्रिंसिपल उसके पास जाते हैं और उसे कंसोल करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोलर उठ जाता है। वो देखता है कि मैक उसका हाथ पकड़ के सोया हुआ है। तभी मैक भी उठ जाता है। मैक पूछता है तुम ठीक हो ना। सोलर बोलता है मैंने फिर से प्रॉब्लम खड़ी कर दी है ना, सॉरी कि मैंने तुम्हें बोला कि मैं ठीक हूँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं स्ट्रांग बनना चाहता था, मैं ठीक होना चाहता था तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी हालत ख़राब ना हो मेरे कारण, लेकिन एंड में ये सब खराब हो गया। मैक बोलता है सब ठीक है और कोई बात नहीं कि तुम स्ट्रांग नहीं हो, कोई बात नहीं अगर तुमसे ये सब नहीं हो पा रहा है। सोलर मैक को वही लेटर देता है और बोलता है एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सोलर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है।
उसकी मॉम बताती है कि मुझे अभी एक लेटर मिला है जो कि तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा था और वो पहला और आखिरी लेटर था। उन्होंने मुझे उस लेटर में बोला था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। सोलर अपनी मॉम को बोलता है, क्या आप मुझे वो लेटर भेज सकती हैं? सीन वापस प्रेजेंट में आता है। सोलर बोलता है, शायद मेरे पापा मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते थे क्योंकि मेरे कारण ही तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई। मैक बोलता है, सोलर तुम्हें ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। सोलर बोलता है, मैं ऐसे नहीं सोचना चाहता हूँ, बट मैं क्या ही सोच सकता हूँ। मैक बोलता है, मेरा विश्वास करो, तुम्हें ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। मैक अपनी कार लेने जा रहा होता है, तभी सोलर उसे रोकता है और बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मैं दोबारा रोड क्रॉस नहीं कर पाया हूँ। शायद मैं बस अपनी प्रॉब्लम से भागना चाहता हूँ और मुझे फील हो रहा है कि सन को भी ऐसा ही फील होता है। तो क्या तुम सोलर इतना ही बोलता है, तभी मैक सोलर का हाथ पकड़ता है और स्माइल करता है। फिर दोनों साथ में रोड क्रॉस करते हैं। मैक सोलर को गले लगा लेता है। सोलर बोलता है, मैक अब मैं अपने प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने पापा से मिलने जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैक हाँ बोलता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले दिन हम उन दोनों को कार में देखते हैं। मैक पूछता है, क्या तुम रेडी हो? सोलर हाँ बोलता है। मैक बोलता है, आज जो भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।